हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो यूपी के अमरोहा की है। बात कर रहे हैं 3 जुलाई जो 2024 की, जहां पर एक महिला कांस्टेबल होती है, वो तैनात होती है। मुरादाबाद का ही एक थाना लगता है मंजुला, और मंजुला में वही हेल्प डेस्क पर उसकी ड्यूटी लगी थी। शाम के करीब 6 से 7 बज रहे थे। वहां पर वो अपना ड्यूटी कर रही थी। तभी वहां से एक जो है एसआई जो होता है, दरोगा जो होता है, ललित चौधरी जो है, पास से ही गुजरता है। और गुजरने के बाद उस हेल्प डेस्क पर रुकता है, और हेल्प डेस्क पर रुकने के बाद महिला को देखता है तो देखकर दंग हो जाता है, क्योंकि वह महिला बेहद ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके लिए वह दरोगा जो है उस महिला से पूछता है कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारा नाम क्या है। महिला अपना नाम बताती है और बताती है, मैं अलीगढ़ का एक गांव लगता है वहीं से हूँ। जब यह बात सुनता है तो दरोगा एक बार फिर से पूछता है, तो फिर महिला वही बात बताती है कि मैं अलीगढ़ का एक गांव लगता है वहीं की रहने वाली हूँ। जब यह बात दरोगा सुनता है तो वह हंसने लगता है और कहता है, यही तो मेरा मेरा नलिहाल है, यहीं पर मेरी मामा मामी और नाना नानी रहते हैं। जब यह सुनती है महिला कांस्टेबल, तो उसको भी लगता है कोई अपना ने शहर का आसपास का मिल गया है, उससे लगाव हो जाता है। और वह महिला भी पूछती है, आप कहाँ के हो? तो बताता है, वहीं बगल का शहर लगता है बुलंदशहर, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। जैसे यह बात सुनते हैं फिर दोनों अपना बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उसकी ड्यूटी जो है 8 बजे तक ऑफ हो जाती है। तो महिला जो दरोगा होता है वो कहता है, मैं तुमको तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है, कैसे तुम जाओगी। फिर महिला भी सोचती है कि गांव का ही है, पड़ोस का ही है, और उससे लगाव हो जाता है। इसके लिए वह महिला भी कांस्टेबल भी होती है, उसके साथ चली जाती है। उसके साथ जाने के बाद ये दोनों फिर अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और दोनों बातचीत होते हैं। और ये जो दरोगा होता है वो लगातार उस डेस्क पर जाता है, उससे लगाव बढ़ाता है, उससे मतलब अपनी नज़दीकियाँ बनाता है, बार बार उस प्रेरित करता है कहीं जाने के लिए, कहीं और घूमने के लिए। इसी तरीके से धीरे धीरे उन लोग का लगाव काफ़ी हो गया। उसके बाद एक दिन जो है दरोगा ललित चौधरी जो अपने रूम पर उस महिला कांस्टेबल को लेके आता है, और लाने के बाद वहाँ पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। आखिरकार महिला भी विरोध कर रही थी, लेकिन वह दरोगा कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बालिक हो, हम भी बालिक हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम शादी कर लेंगे। फिर वह महिला भी कुछ नहीं कर पाती, और उसके बाद ये दोनों का संबंध बनता है। और संबंध बनने के बाद फिर ये दोनों अपना रेगुलर बातचीत करते हैं। रेगुलर बातचीत करने के बाद इन लोग का रेगुलर लगातार संबंध बनता जा रहा था। फिर एक दिन जो है महिला कांस्टेबल के पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने के बाद जब महिला कांस्टेबल जो है दरोगा को बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है कुछ गलत है, तो वह कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जो है दरोगा जाता है और एक हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाता है, तो पता चलता है महिला जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब यह बात पता चलता है दरोगा को, तो दरोगा कहता है, बहुत जल्दी हो जाएगी हम लोगों की। उससे कहता है कि तुम ये कुछ गोलियां लाता है जो कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की होती है, उसको गोलियों को दे देता है, और जिससे उसकी प्रेगनेंसी मतलब गर्भपात हो जाता है। और उसके बाद फिर ये दोनों अपना रेगुलर फिर उसी तरीके से संबंध बनाने लगे। उसके बाद महिला जो है इसका विरोध करने लगी, क्योंकि जो एक बार उसने गर्भपात कर लिया था, उसके बाद फिर वह विरोध करने लगती है। लेकिन वह दरोगा इसको लालच सहानुभूति देकर उसके साथ संबंध बनाता रहता है। फिर एक दिन उसके पेट में दर्द होता है, फिर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। फिर उसी दिन की बात है जब दरोगा जो है उस महिला के पास जाता है, और जाने के बाद अपना फ़ोन रखकर थोड़ा बाथरूम की ओर जाता है, तो उसके मोबाइल पर, दरोगा के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। और फ़ोन आने के बाद जब यह फ़ोन कांस्टेबल महिला उठाती है, तो वह उधर से कोई महिला बात कर रही है, जो कि अपने आप का दावा करती है कि मैं ललित चौधरी की वाइफ हूँ। और महिला कहती है, तुम वाइफ हो और आज तक इसने मुझे बताया ना। फिर दोनों में कहा सुनी होती है, बहस होता है, और सारी बात जो है महिला फिर पूरी बात जो है वो महिला कांस्टेबल जो है उसकी वाइफ को बताती है, लेकिन उसकी वाइफ जो सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और फिर उसके बाद जब पुलिस एसआई दरोगा आता है ललित चौधरी, तो उससे महिला कांस्टेबल बहस करती है कि तुम शादीशुदा हो और मुझे आज तक तुमने बताया ही नहीं। फिर दोनों में बहस होती है, दोनों लोग मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद जो है आखिरकार महिला कांस्टेबल वहाँ से तंग आकर वो अपनी ट्रांसफ़र करवा लेती है और फिर वहाँ से अपने गांव चली जाती है शादी
करने के लिए। वहाँ पर उसका जो है शादी फिक्स होता है और उसकी सगाई भी हो जाती है। फिर उसके बाद जब वह महिला आती है और जब उसे दरोगा को पता चलता है कि इसकी सगाई हो चुकी है, इसकी शादी होने वाली है, तो वह दरोगा फिर उसके साथ मारपीट करता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादी कर रही हो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करता। जब यह बात सुनती है महिला कांस्टेबल तो वह फिर तंग आ जाती है। फिर वह सोचती है क्यों ना इससे शादी किया जाए, और उसके बाद फिर इसी के तरीके से उसके साथ फिर वह जो है ललित चौधरी जो है संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, फिर लगातार शारीरिक संबंध बनाता है। फिर उसके बाद वह महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसको बताती है, जो ललित चौधरी है उसको बताती है, लेकिन वह यह बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है फिर इसका गर्भपात कर दो, लेकिन वह महिला जो है वो कहती है कि मैं इस बार गर्भपात नहीं करूँगा, इसके लिए तुम चाहे जो कर लो। फिर जो है वह दरोगा जो होता है महिला से फिर मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद जो है महिला तंग आ जाती है। उसके बाद वह सोचती है मैं कंप्लेन करूंगी तुम्हारे खिलाफ, और उसको बताती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी। फिर वह जो है पास का ही थाना लगता है, वो मतलब अपने ही जिले के SP से बात करती है, और उसकी से बात करने के बाद यह पूरी सच्चाई पूरी कहानी बताती है। तो SP भी सुनता है तो चौंक जाता है कि पुलिस विभाग में ये क्या हो रहा है, किस तरह का कांड हो रहा है। उसके बाद वह जो SP महिला थाना में कॉल करता है। महिला थाना में कॉल करने के बाद कहता है कि एक कांस्टेबल जा रही है, उसकी शिकायत दर्ज करो और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ, मतलब उस दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज करो। फिर उसके बाद यह महिला जो है जाती है महिला पुलिस में, और इसका FIR लिखा जाता है। और FIR लिखने के बाद जो है उस पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। FIR दर्ज करने के बाद उस पुलिस वाले और उसकी बीवी, उसके भाई, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जाती है और इस तरह की जांच की जाती है। शुरुआत से जांच करने में पता चलता है कि यह सच्चाई सच है, और उस पुलिस वाले को सस्पेंड निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया जाता है, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। और यह एक दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।